नमस्कार, मैं सीबीएसई गुरु स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज का जो पूरा टॉपिक है, पूरा टॉपिक जो बेस्ड है डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्किल पे। सर्किल में अभी तक हमने आपका बहुत सारी चीज़ कर चुके हैं, जहाँ पे हम डिफरेंट इक्वेशन ऑफ द सर्किल हमने देखा है, इक्वेशन ऑफ द सर्किल देखा है, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल देखा है, ठीक है। उसके अलावा हमने इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन के बारे में पूरा अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्किल, अलग अलग फॉर्म इक्वेशन ऑफ द सर्किल। जब सर्किल ऑरिजिन से पास होता है, जब ऑरिजिन से पास नहीं होता, जब एक्स एक्सिस से टच करता है, वाई एक्सिस से टच करता है, जब दोनों से टच करता है, ऑरिजिन से पास नहीं होता, बहुत सारे ऐसे फॉर्म देखने वाले हैं। तो चलिए पहला फॉर्म शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहले फॉर्म में क्या है, व्हेन द सर्किल पासेस थ्रू द ऑरिजिन 0 0, इस ओरिजिन है और ये 0 0, ठीक है, रिस्पेक्ट और एंड हैज इंटरसेप्ट 2 अल्फा एंड 2 बीटा ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये ओ ए का डिस्टेंस दिया है, जो इंटरसेप्ट है ओ ए, ये कितना दिया है 2 अल्फा, और ये ओ बी ये कितना दिया है 2 बीटा, ठीक है। टोटल इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे 2 अल्फा कट कर रहा है और वाई एक्सिस पे 2 बीटा कर रहा है, ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेट अस सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट एम होता है जो कि दोनों के मिड वे में होता है, एम जो कि सेंटर से अगर यहाँ पे डालते हैं तो इस एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ही पड़ता है। तो ये ओ एम है, तो ये जो सेंटर है ये सी एम है, और जो ओ एम होता है, ओ एम का डिस्टेंस वो ओ ए बाई 2 होता है, यानी 2 अल्फा बाई 2, ये अल्फा हो जाएगा। जो मेरा यहाँ पे ओ एम होगा वो अल्फा होगा, इसी तरीके से ओ एन क्या होगा, मेरा बीटा होगा। तो इस हिसाब से जो सेंटर हो जाता है मेरा, वो अल्फा बीटा हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ऑरिजिन से पास करता है, अगर ऑरिजिन से पास करता है तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इसमें हटने वाली हैं। कैसे? अब जैसे हम इक्वेशन ऑफ द सर्किल जानते हैं, सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या होता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, ये होता है, हम जानते हैं। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। h की जगह अल्फा और k की जगह बीटा रख दीजिए। तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के, वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर और आर स्क्वायर यानी क्या, ये सेंटर सी है, तो ये रेडियस फ्रॉम द सेंटर टू द ओरिजिन, ये रेडियस होगा आपका, क्या होगा, रेडियस होगा। अगर ये r है तो ये क्या होगा, यहाँ पे पूरा अल्फा है, यहाँ पे पूरा बीटा है, तो रेडियस क्या होगा, अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह रख दीजिए अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब जरा इसको एक्सपेंड करिए, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2x अल्फा प्लस वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2y बीटा इक्वल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक भी समझ में आ गया। अब यहाँ से देखिएगा, अल्फा अल्फा गया, बीटा बीटा गया, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x अल्फा माइनस 2y बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से ये वाला इक्वेशन यहाँ पे फाइनली आ जाएगा। अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0 हो गया है। यहाँ पे c कांस्टेंट, जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे c लिखते थे, वो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। तो जब भी कोई भी सर्किल ऑरिजिन से पास करता है तो इसका इक्वेशन होता है x माइनस अल्फा, अल्फा वहाँ पे इसका सेंटर है, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और अगर पूरा एक्सपेंड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x अल्फा माइनस 2y बीटा इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ द सर्किल होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फॉर्म ऑफ द सर्किल देखते हैं, और वो क्या है, व्हेन सर्किल टचेस एक्स एक्सिस, जब सर्किल मेरा एक्स एक्सिस को टच करता है तो उस समय क्या होता है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसमें आप वही जैसे पहले किए थे, एक्सिस ड्रॉ कीजिए, सर्किल इसमें टच कराइए, और यहाँ पे सर्किल इस तरीके से टच करेगा, ये सेंटर होगा, सेंटर तो वही अल्फा बीटा होगा, सेंटर में कोई चेंज नहीं है। हाँ, ये रेडियस में चेंज आ जाएगा, और ये डिस्टेंस क्या होगा आपको मालूम है, बीटा। तो यहाँ से रेडियस क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरा बीटा, रेडियस बीटा आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या आ जाएगा, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर,
आर की जगह बीटा, तो वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x अल्फा माइनस 2y बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनल इक्वेशन ऑफ द आएगा जब व्हेन सर्किल टचेस एक्स एक्सिस, जब सर्किल एक्स एक्सिस टच करता है तो इस तरीके से ये आएगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं आपका रेडियस की, जो रेडियस जी और एफ के टर्म में था, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यहाँ पे आर की जगह क्या हो जाएगा आपका, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आर की जगह क्या हो जाएगा बीटा, बीटा है तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -y हो जाएगी, आर की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा, बीटा की वैल्यू क्या हो जाती है -f हो जाती है, तो -f का स्क्वायर इक्वल जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये इसका स्क्वायर आएगा तो सी यहाँ पे जी स्क्वायर आ जाएगा, या जी को हम यहाँ लिख सकते हैं प्लस माइनस √c। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब दूसरा चीज़ क्या है, जब यही सर्किल वाई एक्सिस को टच करता है, ठीक है, ये तीसरा फॉर्म ऑफ द सर्किल है, इसे हम बता देते हैं क्योंकि एक ही चीज़ है, व्हेन सर्किल टचेस वाई एक्सिस, और ये अलग है बिल्कुल इससे, जब सर्किल वाई एक्सिस को टच करेगा तो उस केस में जो परिस्थितियां बनेंगी वो कुछ इस तरीके से बनेंगी, सेंटर यहाँ फिर भी अल्फा बीटा होगा, अब यहाँ पे जो रेडियस होगा वो होगा अल्फा, बीटा नहीं होगा, तो रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी अल्फा, इक्वेशन ऑफ द सर्किल x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x अल्फा माइनस 2y बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब ऑब्वियस सी बात है, वही g वाला r इक्वल √g² प्लस f आर इक्वल √g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यहाँ पे आर की जगह आप क्या लिख देंगे अल्फा, अल्फा की जगह क्या लिख देंगे -g, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका g² इक्वल क्या हो जाएगा g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये कटा, c की वैल्यू एफ स्क्वायर आ जाएगी, f की वैल्यू प्लस माइनस √c आएगी। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इक्वेशन ऑफ द सर्किल ध्यान रखिएगा किस समय कौन सा इक्वेशन लगेगा, जब मेरा एक्स एक्सिस को टच हो तो वहाँ पे रेडियस बीटा हो जाता है, जब मेरा वाई एक्सिस को टच हो तो वहाँ पे रेडियस अल्फा हो जाता है, और इक्वेशन ऑफ द सर्किल पूरी तरह से बदल जाता है। जब एक्स एक्सिस पे टच होता है तो वहाँ पे इक्वेशन ऑफ द सर्किल x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x अल्फा माइनस 2y बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, जब मेरा वाई एक्सिस पे टच करता है तो x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x अल्फा माइनस 2y बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सर्किल है। चलिए नेक्स्ट फॉर्म ऑफ द सर्किल की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट फॉर्म ऑफ द सर्किल देखते हैं, और ये वाला फॉर्म है व्हेन सर्किल टचेस बोथ द एक्सिस, दैट इज एक्स एंड वाई एक्सिस। जब दोनों एक्सिस सर्किल टच करे तो उस समय लाइन की इक्वेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो उस समय की बात करते हैं, तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं सर्किल। ठीक है, ये वाला सेंटर है, तो यहाँ पे जो सेंटर आ जाएगा आपका वो अल्फा होगा, इक्वल होगा, क्योंकि टच कर रहा है। ठीक है, तो एक ऑब्वियस सी बात है m है और ये n है, अल्फा अल्फा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस भी आपका क्या हो जाएगा, रेडियस भी आपने आ जाएगा आपका अल्फा, तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल अल्फा स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा h² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x अल्फा माइनस 2y अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x अल्फा, सॉरी बीटा नहीं है अल्फा ही है, माइनस 2y अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ द सर्किल आ गया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आपको आना चाहिए। यही चीज़ अगर हम कंपेयर करते हैं x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से,
तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करने लगे तो ऑब्वियस सी बात है आप आराम से कर सकते हैं, और ध्यान से देखिए वही सारी चीज़ें आ रही हैं और कंपेयर करके देख लीजिए टर्म आ जाएगा। अब यहाँ से कुछ चीज़ें हम करते हैं, वह ये करेंगे कि जो हम जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल जानते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल जो भी होता है, जैसे यही जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल को हमको इंडिकेट करता है। तो यहाँ से जी, एफ और सी ये सारी चीज़ें हम पहले भी निकाल चुके हैं। तो यहाँ से जैसे रेडियस हम जानते हैं क्या होगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यहाँ से आर की वैल्यू क्या है, अल्फा, आर की वैल्यू अल्फा ना, अल्फा स्क्वायर इक्वल जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अल्फा की वैल्यू यहाँ पे जी स्क्वायर भी होगी और अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आपकी सॉरी अल्फा नहीं, सी की वैल्यू यहाँ पे आपकी जी स्क्वायर भी होगी और सी की वैल्यू यहाँ पे जी स्क्वायर भी होगी और सी की वैल्यू यहाँ पे एफ स्क्वायर भी होगी। ठीक है, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, आराम से यहाँ से सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका वो व्हेन सर्किल टचेस बोथ द एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जब टच करता है उस केस में इक्वेशन ऑफ द सर्किल इस तरीके से बनता है। अगर हम थोड़ा सा देखें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जी इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट सी, यहाँ से आ जाएगा एफ इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट सी। और अगर हम इसको जनरल इक्वेशन में डाल दें तो यहाँ से ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस, और जी की जगह आप क्या लिखेंगे, जी की जगह आप लिखेंगे रूट सी, टू अंडर रूट सी एक्स प्लस माइनस एफ की जगह भी वही टू अंडर रूट सी एक्स सी वाई और ये प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर आप इसको थोड़ा सा इस मतलब कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे प्लस माइनस रूट सी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस रूट सी का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट सी का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं और इसी तरीके से ही लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट फॉर्म ऑफ द सर्किल देखते हैं। चलिए वाला फॉर्म देखते हैं, व्हेन द सर्किल टचेस एक्स एक्सिस एंड कट ऑफ इंटरसेक्ट ऑन वाई एक्सिस एंड ऑफ लेंथ 12। तो इस तरीके से देखिए ये सर्किल है जो कि आपका इंटरसेप्ट यहाँ पे बना रहा है और यहाँ पे सिर्फ टच कर रहा है, जैसे ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, ये जो टच कर रहा है और ये इंटरसेप्ट बना रहा है, ये टोटल इंटरसेप्ट जितना फॉर्म करेगा उसको हम 12 लेते हैं, 12 इसमें लिखा है। ठीक है, 12 लेंगे और ये इक्वली यहाँ पे L और इक्वली यहाँ पे L डिवाइड होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो सेंटर है वो हो जाएगा मेरा एच के, सी से डिफाइन करेंगे, और ये रेडियस ये कितना हो जाएगा बीटा, और ये रेडियस भी होगा, यहाँ तक हम इसको बीटा लिख सकते हैं, और ये आपका ये परपेंडिकुलर होगा और इधर से इधर का जो डिस्टेंस है वह मेरा अल्फा होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से जो L की वैल्यू हो जाएगी, L इस आपका जो अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लेते हैं बीटा स्क्वायर इक्वल L स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, L स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर, ये डिस्टेंस इस यहाँ से लेकर ये सेंटर तक का डिस्टेंस ये आपका टोटल अल्फा है, मतलब कि O से लेकर M तक अगर आप निश्चय करें OM, इसको अगर हम मानते हैं G इक्वल टू CG इक्वल टू अल्फा। ठीक है, ये यहाँ से ये क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, अब जरा यहाँ पे रेडियस लिखते हैं, रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ से बीटा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से सिर्फ क्या करना है आपको, यहाँ से अल्फा निकालना है। अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट बीटा स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और बीटा अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रख देनी अल्फा की जगह, तो आ जाएगा x माइनस अंडर रूट बीटा स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू बीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ द सर्किल आएगा और यही हमको निकालना है यहाँ से इक्वेशन ऑफ द सर्किल में, और इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी जगह इसमें बात करते हैं कि यही अगर वाई एक्सिस को टच करे और इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे 2 के कट करे, यही चीज अगर हम कहें कि व्हेन सर्किल टचेस वाई एक्सिस and cut intersect on x axis of 2k लेंथ, 2k लेंथ का इंटरसेप्ट कट करेगा x एक्सिस पे, तो उस केस में मेरा अब फिगर कुछ इस तरीके का हो जाएगा। थोड़ा बड़ा फिगर देखते हैं, फिगर कुछ इस तरीके का हो जाएगा।
यहाँ पे टच करेगा और यहाँ पे इंटरसेप्ट कट करेगा। जो इंटरसेप्ट कट करेगा इसका डिस्टेंस 2k हो जाएगा, और यहाँ पे ये सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये आपका अल्फा, जो कि मेरा रेडियस भी होगा, ठीक है। और ये यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर डालते हैं, ये परपेंडिकुलर होगा OM, ठीक है, और ये डिस्टेंस अल्फा होगा, और इस सेंटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, सेंटर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पे ये इंडिविजुअल ये k हो जाएगा, ये इंडिविजुअल ये k हो जाएगा, और अगर रेडियस की बात करें तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा अल्फा। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा का स्क्वायर इक्वल k का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। यहाँ से बीटा की जगह आप लिख सकते हैं अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, और यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगा, डायरेक्ट x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा की जगह अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इक्वल टू आपका r स्क्वायर हो जाएगा। r यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। कुछ इस तरीके से ही आपका ये वाला भी इक्वेशन आएंगे। तो ये दो तरीके से हम बता दिए इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ द सर्किल। और चलिए ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं, ये वाला फॉर्म देखते हैं। When the circle cut off intercept on x axis and y axis of the length 12 and 2k and not passing through the origin, मतलब कि इस तरीके का सर्किल है, यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, लेकिन ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। ये मानते हैं इधर कट कर रहा है, ये हो गया आपका m, ये हो गया n, सेंटर की वैल्यू अल्फा बीटा हो गई, ठीक है। यहाँ से पूरा अल्फा हो गया, यहाँ से पूरा बीटा हो गया। अब जो रेडियस यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये लेटर सपोज P है, ये Q है, तो यहाँ से CP इक्वल टू CQ इक्वल टू लैम्डा ले लेते हैं। ये लेट रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल टू लैम्डा, माना कि सर्किल का रेडियस जो है लैम्डा है। अगर लैम्डा है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या है, बीटा है, ये अल्फा है, तो यहाँ से ये भी लैम्डा होगा, और ये आपका बीटा है और ये अल्फा है, ठीक है। और बीटा अल्फा है, उसके अलावा ये के है आपका, क्योंकि 2k में डिवाइड हुआ था, टोटल इंटरसेप्ट मेरा यहाँ से 2k है, और टोटल इंटरसेप्ट यहाँ से मेरा क्या है, जो भी आपका टोटल यहाँ पे कट किया था वो कितना है, 2l है, तो यहाँ भी होगा मेरा l, यहाँ भी होगा l। तो यहाँ से एक चीज हो सकती है सबसे पहली कि लैम्डा का स्क्वायर इक्वल l स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, अंडर रूट नहीं लिखते अभी ये, या लैम्डा का स्क्वायर इक्वल k स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, और बीटा की वैल्यू अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। अल्फा बीटा की यहाँ से वैल्यू आ गई, जस्ट आप इक्वेशन में पुट कर दीजिए, और रेडियस को लैम्डा ही ले लीजिए। रेडियस को क्या है यहाँ पे लेना है, लैम्डा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर। अल्फा की जगह यही ले लीजिए, x माइनस अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर माइनस k स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। ये टोटल आपका आ जाएगा इक्वेशन ऑफ द सर्किल, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और साफ लिख लेते हैं, ठीक है। तो x माइनस, हो सकता है आपको यहाँ पे दिखाई ना देता हो, लैम्डा स्क्वायर माइनस k स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ द सर्किल है, और ये इक्वेशन ऑफ द सर्किल है, ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है ये सर्किल, सिर्फ और सिर्फ y और x पे इंटरसेप्ट कट कर रहा है, ओरिजिन से यहाँ पे पास नहीं कर रहा है। ये ओरिजिन है, ओरिजिन जो 0 0 है यहाँ से पास ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट टू फॉर्म देखें, जो एक फॉर्म है, सेकंड लास्ट फॉर्म है, व्हेन सर्किल passes through origin 0 0 and center lies on x axis। जब सर्किल ओरिजिन से पास करे और उसका सेंटर आपका x एक्सिस पे लाई करता हो, तो इस केस में किस तरीके से सर्किल दिखेगा, ओरिजिन से पास कर रहा है, सर्किल ड्रा करना चाहिए, और इसका सेंटर क्या है, लेट अस सपोज यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है a,
मतलब कि ऑरिजिन से ए है, तो यहाँ के सेंटर क्या हो जाएगा A0। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगा, x माइनस x1 x माइनस ए अल्फा एक का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, और रेडियस क्या होगा इसका ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इक्वेशन ऑफ द सर्किल ये होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे मेरा एक्स की वैल्यू होगा, वाई एक्सिस 0 होता है, वाई की वैल्यू 0 होती है, इसलिए यहाँ पे वही 0 लिखते हैं। ठीक है, और लास्ट फॉर्म ऑफ द सर्किल देखते हैं, व्हेन सर्किल पासेस थ्रू origin 0 0 and center lies on y axis। जब सेंटर y एक्सिस पर लाई करे और सर्किल ऑरिजिन 0 0 से पास करता रहे, तो उस केस में मेरा जो आपका सर्किल बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये जो सेंटर है ये हो जाएगा आपका 0b, लेट अस सपोज यहाँ से b डिस्टेंस पे है मेरा सेंटर ऑफ द सर्किल, और ये ऑरिजिन 0 0 से पास कर रहा है। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या आएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस भी क्या होगा, b होगा। तो यहाँ से क्या रहेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yb इक्वल टू 0। यहाँ से ये वाला इक्वेशन आएगा। तो ये लास्ट फॉर्म था, और इस सारे फॉर्म ऑफ द सर्किल हम डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे हमने देखा सर्किल ओरिजिन से पास कर रहा है, दोनों इंटरसेप्ट में कट कर रहा है, सर्किल ओरिजिन से पास कर रहा है और या नहीं कर रहा है, अगर सिर्फ और सिर्फ इंटरसेप्ट पे कट कर रहा है, उसके अलावा सर्किल सिर्फ और सिर्फ इंटरसेप्ट पे टच कर रहा है, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे टच कर रहा है, दोनों पे टच कर रहा है, फिर दोनों कट कर रहा है विदाउट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, फिर एक सिर्फ ओरिजिन से पास कर रहा है, सेंटर पे लाई, सेंटर जो है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, सेंटर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, सारी फॉर्म हम देख चुके हैं। अब इस सारी चीज़ के बेस पे अब क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि भाई अभी तक जो हम पढ़े हैं, जो भी हम पढ़े हैं कि भाई सर्किल ऑरिजिन से पास होता है, पास नहीं करता है, उन सारी चीज़ों का एक क्वेश्चन में निचोड़ है। तो एक एक करके मैं 4 से 5 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, जिससे आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगेंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड मेक्स द इंटरसेप्ट ऑफ द लेंथ ए एंड बी ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। इसमें कह रहा है कि एक सर्किल है जो कि पार्टिकुलर इंटरसेप्ट बनाता है, ओरिजिन से पास होता है। ठीक है, और ये वही वाला है जो कि हमने पढ़ा था, ये आपका बीटा है, ये अल्फा है, और इसका हमने इक्वेशन पढ़ा हुआ था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इसमें क्या होता है कांस्टेंट टर्म अब्सेंट होता है, ये कांस्टेंट टर्म नहीं होता। तो यहाँ पे प्लस 2gx प्लस 2fy जो जनरल इक्वेशन होता है इक्वल टू 0 हो जाता है। अब मेन बात है g और f तक करना। अब ये हम जानते हैं, जब हम इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन पढ़े थे, इससे पहले वाले वीडियो आप देखिएगा, तो इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन पढ़े थे, वहाँ पे हमने बताया था कि जो एक्स एक्सिस का जो इंटरसेप्ट होता है, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट वो क्या होता है 2√g स्क्वायर माइनस सी, क्योंकि यहाँ पे c एब्सेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√g स्क्वायर माइनस 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इंटू जी इक्वल टू एक्स। ठीक है, और वैसे हम यहाँ पे जब जी अंडर रूट हटाएंगे तो प्लस माइनस कर देंगे, 2 प्लस माइनस जी, या यहाँ पे हम कर सकते हैं इस x की जगह क्या लिख सकते हैं a, यहाँ पे a दिया है x की जगह, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं g क्या हो जाएगा प्लस माइनस a/2। इसी तरीके से f आएगा y इक्वल टू y, यहाँ पे b है तो b इक्वल टू 2√f स्क्वायर माइनस c, यहाँ पे c 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका f इक्वल प्लस माइनस b/2। जस्ट आप यहाँ पे g रख दीजिए और यहाँ से f उठा के रख दीजिए, तो यहाँ पे इक्वेशन आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस ax प्लस माइनस by इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आएगा, और इसी तरीके से जो हमने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन करके हम यहाँ पे इक्वेशन निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल व्हिच टचेस द एक्सिस ऑफ y एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड कट्स द इंटरसेप्ट ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ x एक्सिस। इसका ये मतलब है, ध्यान से देखिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, उस सर्किल का इक्वेशन पता करना है कि जो इस तरीके से टच करता है, यहाँ पे टच कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है कुछ एक्सिस, ठीक है, और ये इंटरसेप्ट ये ओरिजिन से या अगर जो सेंटर है
यहाँ से फाइंड फिक्स करें एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट। यहाँ ऑरिजिन से 4 यूनिट के डिस्टेंस पर है, यानी यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई 4, और इंटरसेप्ट ऑफ 6 यूनिट, यानी 6 यूनिट है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया 3 यूनिट, और यहाँ से यहाँ पे आपका क्या हो गया 3 यूनिट। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं। और ये सेंटर जो है मेरा HK है। और इसका हम इक्वेशन जानते हैं कि भाई अगर कोई सर्किल है जो कि वाई एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको टच कर रहा है और एक्स को आपका कट कर रहा है, तो इस केस में इक्वेशन क्या बनेगा, ये मेरा रेडियस बन जाएगा जो कि 3 यूनिट है, और ये अगर यहाँ तक लाए तो ये रेडियस होगा 3 यूनिट। ठीक है, तो इक्वेशन लिखते हैं x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। यहाँ पे अल्फा क्या है आपका, या ए की बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे सीधे हम लिखते हैं, चलिए पहले वो लिख लेते जो हमने पहले समझाया था, अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। सर्किल क्वेश्चन में ए स्क्वायर होता है, यानी रेडियस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, या अभी रेडियस का स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा क्या है 3, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बीटा क्या हो गया आपका 4 यूनिट, वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए क्या है, रेडियस आपका क्या है 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इक्वल टू 9। यहाँ से आप थोड़ा सा मतलब ये रिकैप्चुलेट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y और प्लस 25 माइनस 9, ये 25 माइनस 9 क्या आ जाएगा माइनस 16 इक्वल टू 0। और यही क्वेश्चन को मालूम करना था यहाँ से, और इसी तरीके से हम इसको मालूम करते हैं, जैसा कि मैंने रूल बताया था उसी तरह से इसको मालूम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आपको अच्छा भी लगेगा बनाने में। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है कि इसमें ये दिया है कि एक सर्किल है, इट इज ऑफ रेडियस 2, लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड टचेस बोथ द एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद सेंटर एट 6, 5 एंड टचिंग द अबव सर्किल एक्सटर्नली। आपको हो सकता है कुछ समझ में ना आया क्या क्वेश्चन कह रहा है, लेकिन बताता हूँ। इसमें सबसे पहले कह रहा है क्वाड्रेंट से बनाई, इसमें कह रहा है एक सर्किल है जिसका रेडियस 2 है, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी यहाँ पे लाई करता है, और एंड टचेस बोथ द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट, ये जो दोनों एक्सिस है एक्स और वाई, ये दोनों को टच कर रहा है और इसका रेडियस 2 है। चलिए ठीक है, ऐसा सर्किल बनाते हैं, गोला नहीं बना लेकिन सर्किल है। ठीक है, इसका रेडियस ये सेंटर है और इसको नाम रख देते हैं ए बी। ठीक है, दिख रहा है ए बी नाम रखें इसका, ये और इसका रेडियस कितना है 2। ठीक है, 2 यूनिट इसका रेडियस है। अब इसमें कह रहा है वो सर्किल का इक्वेशन पता कीजिए जिसका सेंटर 6, 5 है, मतलब एक और सर्किल है जिसका सेंटर 6, 5 है और ये इस सर्किल को टच कर रहा है एक्सटर्नली, मतलब कि एक और सर्किल है, एक और सर्किल है आपका यहाँ पे जिसका सेंटर आपका 6, 5 है, और वो सर्किल कुछ इस तरीके का है और इसका सेंटर आपका 6, 5 है। इसका सेंटर आपको क्या दिया था, सर्किल ऑफ रेडियस 2। ठीक है, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, अगर ये दोनों एक्सिस को टच कर रहा है इसका सेंटर का क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा इसका सेंटर, क्योंकि इक्वली टच कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है 2 आएगा, और इसका 6, 5 है। ठीक है, और ये एक्सटर्नली इसको टच कर रहा है, तो अगर टच कर रहा है तो इसका कुछ इस तरीके का आएगा और ये सी हो गया। ठीक है, इस तरीके का कुछ फिगर बन रहा है। अब हमें मालूम करना है इस सर्किल का इक्वेशन, तो इस सर्किल का इक्वेशन मालूम करने के लिए हमें इसका रेडियस चाहिए, यानी हमें अगर BC मिल जाए तो इस सर्किल का इक्वेशन लगा के हम यहाँ से पता कर सकते हैं x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, वो हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सबसे पहले हम AC मालूम करते हैं, AC आराम से मालूम चल जाएगा डिस्टेंस इक्वेशन से। ठीक है, वो क्या आएगा x2 माइनस x1 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 5, यानी AC पूरा 5 है। AB कितना दिया हुआ है, रेडियस 2, AB कितना दिया है 2। अब BC नहीं आ जाएगा, अब AC हम जानते हैं क्या होगा AB प्लस BC, हमको यही मालूम करना है, तो BC क्या आ जाएगा AC माइनस AB, AC माइनस AB, तो AC कितना है आपका 5, AB कितना है 2, 5 माइनस 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब यहाँ से कोई जरूरत नहीं है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू
ए स्क्वायर, एच यहाँ से 6, के यहाँ से 5, एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, और रेडियस कितना है आपका 3, 9। इसको ज़रा यही क्वेश्चन आएगा, इसको ज़रा यहाँ पे सॉल्व करके लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10y माइनस 10y, और उसके बाद प्लस 36 प्लस 25 कितना हुआ 61, और माइनस 9 यहाँ पे आ गया प्लस 52 इक्वल टू 0। और यही हमको इक्वेशन ऑफ द सर्किल है, और यही हमको मालूम करना था कि भाई वह इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या होगा, जो कि एक छोटे सर्किल जिसका रेडियस 2 है और जो एक्स एंड वाई से इक्वली आपका टच कर रहा है, उससे टच कर इस तरीके से टच करता है एक्सटर्नली, तो उसका इक्वेशन क्या होगा ये हमको मालूम करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये वाला आखिरी क्वेश्चन है इस टॉपिक का, तो उसको करते हैं अच्छे से, और ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपका बहुत नॉलेज बढ़ जाएगा इस क्वेश्चन से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो ये क्वेश्चन में है कि अ सर्किल ऑफ रेडियस, जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे हम बनाते जाते हैं। अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 यूनिट टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और सर्किल है जिसका रेडियस 5 यूनिट है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच कर रहा है इसका एक्सिस कोऑर्डिनेट, मतलब कि एक्स और वाई, ये वाई है, ये एक्स इसका टच कर रहा है, और इसका रेडियस 5 यूनिट, यानी ये 5 यूनिट है, ये कितना है 5 है। इसका ये मतलब अगर दोनों टच कर रहा है तो इसका सेंटर क्या आ जाएगा 5 5, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है, इफ सर्किल मेक्स वन कंप्लीट रोल ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में सर्किल एक बार पूरा घूम गया है, यानी अगर ये पूरा घूमेगा तो यहाँ पे आएगा लेट अस सपोज, ठीक है, ये पूरा एक बार घूम गया है, ये रेडियस, ठीक है, ये पूरा घूम गया है, तो टोटल डिस्टेंस कितना मूव किया होगा एक्स एक्सिस पे। अब हम जानते हैं सर्किल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर, यानी 2 पाई, और अभी डिस्टेंस कितना दिया था 5, तो 10 पाई। तो ये 10 पाई मूवमेंट क्या होगा, यानी एक सर्किल जब एक पूरा घूमेगा तो उसका सर्कमफेरेंस पूरा एक साथ घूम जाएगा। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ये 10 पाई डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। अगर आप सेंटर की बात करें तो सेंटर पहले 5 5 था, अब क्या हो जाएगा, अब न्यू सेंटर आ जाएगा, वाई का हाइट तो सेम रहेगा लेकिन एक्स का हाइट 10 पाई बढ़ जाएगा, 5 प्लस 10 पाई और 5, ये वाला हाइट अभी भी 5 है लेकिन ये वाला डिस्टेंस बढ़ गया है, 5 प्लस 10 पाई, ठीक है, 10 पाई। अब यहाँ से देखिए ये डिस्टेंस तो 5 है, तो यानी इसका ये मतलब कि रेडियस में बदलाव नहीं हुआ है। रेडियस कितना है आपका 5, रेडियस में बदलाव नहीं हुआ है, खाली सेंटर में बदलाव हुआ है। अब सेंटर मालूम है, रेडियस मालूम है, तो ऑब्वियस बात है इक्वेशन लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं, एक्स माइनस 5 प्लस 10 पाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे और एक इक्वेशन बनेगा, वही इस सर्किल का इक्वेशन होगा कि एक रिवॉल्यूशन घूमने के बाद आखिर उसका फाइनल इक्वेशन क्या हुआ। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन को जो हम कर रहे थे, जितने भी फॉर्म ऑफ द सर्किल है, जितने भी डिफरेंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्किल हमने देखा कि भाई कोई ओरिजिन को टच कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है ओरिजिन को टच, कोई पूरा इंटरसेप्ट कट कर रहा है दोनों एक्सिस पे, कोई नहीं कर रहा है, कोई इंटरसेप्ट भी कट कर रहा है एज वेल एज ओरिजिन से पास कर रहा है। जो कोई कुछ ऐसे हैं कि जो सर्किल जिसका इक्वेशन निकालना है जो ओरिजिन से पास नहीं करते हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें हमने सॉल्व कर ली हैं, अच्छे से न्यूमेरिकल लगा लिया है 3-4 रो, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से हमने लगाया है, और उम्मीद करते हैं कि आप सबको भी ये सारी चीज़ें आ गई होंगी। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। तो ये वाला टॉपिक यहीं तक हम समाप्त करते हैं, और ये पूरा टॉपिक इसी वीडियो में मैंने बताया है। पूरा वीडियो आप अच्छे से देखिएगा, और मेरे वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, कोई डाउट हो तो मेरे वीडियो पे को शेयर जितना हो सके उतना कर दीजिएगा, जिससे आप जैसे स्टूडेंट तक मेरा ये सारा वीडियो पहुँच सके। जितना भी मैंने केमिस्ट्री का बनाया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जितना भी कोऑर्डिनेट सिस्टम का मैं लगभग 30 to 35 वीडियोज़ बना चुका हूँ, 36 वीडियो है, और जो भी मैंने बनाया है वो आप तक पहुँच सके और एक बेहतरीन तरीके से आपको नॉलेज दे सके, जिससे अगर आप घर में भी बैठे हो लॉकडाउन के पीरियड में तो भी आपको अच्छे नॉलेज मिल सके। एक एक चीज़ मैं पत्ता खोल खोल बताता हूँ, पूरी तरीके से आपको मैं अच्छी नॉलेज देता हूँ। चलिए ठीक है, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा CBSE गुरु, क्योंकि आपका CBSE गुरु ऑलवेज 24/7 टाइम आपके पास है, ठीक है।
तो अपने CBSE गुरु का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, उसके बगल में बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में बात करते हैं एक नए नॉलेज के साथ और एक नए टॉपिक के साथ, मतलब सर्किल में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। चलिए ठीक है, आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।